आज हम पढ़ेंगे लूसेंट सीरीज का एक नया अध्याय मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 1544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी कि बृहदत्त जो था वो मगध का सबसे प्राचीन वंश संस्थापक था और जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रोदत्त जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुड़िक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार या वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लक्षवियों से युद्ध के समय अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मूसल यानी आधुनिक टैंकों के समान तथा महाशिला कंटक अर्थात गुलेल कैटापुल्ट जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपादस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद व अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब इसके बाद मगध राज्य का उत्कर्ष। तो बृहदत्त के बाद आते हैं अजातशत्रु बृहदत्त के बाद आते हैं बिंबिसार और बिंबिसार के बाद आते हैं उनके पुत्र अजातशत्रु के बाद उनके पुत्र आते हैं उदयन।
उदयन के बाद नाग दशक। फिर आते हैं शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कालाशोक, और कालाशोक के बाद शिशुनाग वंश का अंतिम होता नंदिवर्धन। फिर नंदिवर्धन नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, फिर घनानंद, उसके बाद मौर्य वंश। अब हम सिकंदर को देखेंगे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसका पिता फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय के अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम यानी बितिस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी यानी प्राचीन नाम बिपाशा, यूनानी नाम हाइफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर बसाया। तो ये हो गया। अब इसके बाद आएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश हम लोग कल देखेंगे। कल आपको वीडियो मिल जाएगा। आज देर हो गया कुछ काम की वजह से, तो ठीक है। और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम हिंदी की भी सीरीज़ चला रहे हैं, जो हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, उसका भी हम चलाएंगे। ग्रुप सी, ग्रुप डी का। तो उसका जो हिंदी का है आदित्य पब्लिकेशन का, वो वीडियो भी आपको टाइम पे मिलेगा। और साथ में लूसेंट जीएस के लिए आर ओ में भी आप जो सचिवालय वाला है उसमें भी लूसेंट और घटना चक्र की आर ओ की जो हिंदी की आती हैं, और प्लस आदित्य पब्लिकेशन। और यही सेम आपको जो हाई कोर्ट की ग्रुप सी और डी की वैकेंसी है उसमें भी आपको पढ़ना है। तो हम लोग इसकी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, और साथ में बने रहिए। और अगर कोई आपको सुझाव देना तो कमेंट में आप दे सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।